राम राम दोस्तों। हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो इन सीरीज विद आर्मेचर में जितने मेन फील्ड की पोलों की संख्या होती है उतनी इंटरपोलों की संख्या होती है। इंटरपोल का मेन काम होता है कॉम्पिटिशन और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग न्यूट्रलाइज करना, उसको ये मेन काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिपोजिट 11.18 ग्राम ऑफ सिल्वर ऑन ए स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर इज। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी चाहिए? 1 × 10⁻⁴ कूलम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ एन एसिड इन लेड एसिड बैटरी गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ। एक लेड एसिड बैटरी में एसिड का घनत्व इंगित करता है जब वो चार्ज हो जाती है। और लेड एसिड बैटरी यूज होती है जैसे पावर फेलियर हो गया और इमरजेंसी लाइट के लिए, गाड़ियों में इसका बहुत ही महत्व है। और इसकी ईच सेल की रेटिंग 2.2 रखी जाती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.28 तक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अवॉइड फ्रीजिंग इन कोल्ड वेदर स्पेसिफिक ग्रेविटी और इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड एसिड सेल शुड बी केप्ट अबव। ऑप्शन सी, मतलब 75% तक ठंडी के मौसम में रखना ही पड़ती है। 1.225 तक रखना पड़ती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन प्रिफेरिंग इलेक्ट्रोलाइट शुड वेयर। जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें पहनना चाहिए रबर एप्रन, रबर बूट्स एंड ग्लव्स एंड गोगल और अदर फेस शील्ड। मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ पहननी चाहिए जो ऑप्शन में दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्यों कौन कौन से होते हैं? जैसे शंट जनरेटर हो गया, सीरीज जनरेटर हो गया, डीसी कंपाउंड जनरेटर हो गया, सीरीज प्लस शंट दोनों का कंपोजिशन। ये जनरेटर ऐसे उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होती है। जैसे हम प्राइम मूवर से मूव करते हैं ये रोटर को, शाफ्ट को, तो उसमें खुद से अपने आप से मैग्नेटिज्म बन जाता है। और उसको वोल्टेज को होल्ड अप करने के लिए इसका बहुत ही महत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस ना, आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्यों कम रखा जाता है दोस्तों? अगर इसको ज़्यादा रखा जाए, मतलब रेजिस्टेंस अगर वायर की एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो ये एरिया बड़ी, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ने का महत्व यही है। अगर जितनी मोटी वायर होगी, मान लो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे उसमें कनेक्टिविटी कितनी भी है। तो वो करंट की डिमांड पीछे से करंट की डिमांड करेगा पीछे से, उससे वोल्टेज डिप होंगे, तो वोल्टेज बढ़ेंगे। वो वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए कम से कम होन वोल्टेज ड्रॉप, अगर वो करंट की डिमांड, जितना करंट बढ़ेगा वोल्टेज घटेगी, करंट का डिमांड करेगा वोल्टेज घटेगी। तो यही महत्व है इसका, मतलब मेन कारण यही, मेन रीज़न ये है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है डीसी जनरेटर में कम रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ बैटरी इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सबसे अच्छी बैटरी मानी जाती है निकल कैडमियम सेल मानी जाती है। लेड एसिड सेल भी अच्छी है, अभी ऊपर डिस्कस की। एडिशन सेल इंडस्ट्रियल एरिया में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा यूज होती है ये। 1.2 तक इसकी रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग। और निकल कैडमियम सेल हो गया, ये हो गया आपका लैपटॉप हो गया, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनमें निकल कैडमियम सेल का यूज होता है। जैसे कंप्यूटर हो गया, यूपीएस हो गया। और लिथियम आयरन बैटरी मैक्सिमम हमारे जो मैं इस जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन से, उसमें जो बैटरी पड़ा है उसमें लिथियम आयरन का बना हुआ है वो, उसकी रेटिंग भी 1.2 से लेकर 1.4 वोल्टेज तक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसमिशन लाइन विच फीड डिफरेंट सब स्टेशन रिप्रेजेंट। बी, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेप्थ ऑफ पोल सपोर्टिंग ओवरहेड लाइन प्लांटेड इन ग्राउंड शुड बी। जमीन में लगाएगी ओवरहेड लाइनों का सहारा करने वाले एक पोल की गहराई होनी चाहिए कम से कम 2 मीटर तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वोल्टेज एट कंज्यूमर एंड शुड बी। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ग्राहक बिंदु पर वोल्टेज बने रहना चाहिए 6% तक। और दोस्तों एक बार 225 से आई मतलब
ट्रिपल आई के अकॉर्डिंग 225 के नीचे भी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए और 254 के ऊपर भी वोल्टेज नहीं जाने चाहिए। मेंटेन रखना पड़ता है 225 और 250 के बीच में वोल्टेज रहनी चाहिए सिंगल फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन इज कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट आर। एवरीथिंग कांस्टेंट रखना पड़ता है, रेजिस्टेंस भी, इंडक्टेंस भी और कैपेसिटेंस भी। इनमें कुछ गड़बड़ हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी इन 3 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो कंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन टू प्रोड्यूस कोरोना लॉस। कोरोना को कम करने के लिए यूज किया जाता है। द फिनोमिना ऑफ राइज इन रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट और लाइटली लोड लाइन कॉल्ड। खुले परिपथ, मान लीजिए अगर कोई लोड लगा है या कोई हल्का लोड लगा है, पीछे से आप वोल्टेज भेज रहे हो, कोई मतलब पावर भेज रहे हो पीछे से, तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होती है उस पर तो हल्का लोड है, मैं कोई लोड नहीं लगा तो उस पर बढ़ जाएगा, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज बढ़ जाएगी। जो सेंडिंग वोल्टेज वो कम रहेगी, सेंडिंग वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। और इसको रिड्यूस करने के लिए शंट रिएक्टर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांस्टेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस इन इट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्रांसमिशन लाइनों का स्थिरांक जो उसमें शक्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। रेजिस्टेंस, या मान लीजिए यार के आपने केबल, मतलब जो केबल जा रही है आपके घर के ऊपर, अगर उसे हम जितना मतलब मोटा बनाएं, थिक बनाएं, तो उसमें क्या होगा, वो करंट की डिमांड पीछे से बहुत ज़्यादा करेगा, वोल्टेज कम आएगी। मतलब ट्रिपल आई ई के अकॉर्डिंग उनका एक ही रूल है, मतलब वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और करंट कम से कम रहे। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई तो जूल हीटिंग इफेक्ट होगा। पावर फैक्टर मतलब कम से कम मिलेगा और मतलब हीट लॉसेस और मेंटेनेंस और इसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही कारण है वोल्टेज को सबसे ऊपर रखा जाता है और करंट को कम से कम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड ऑन 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूटर आर यूजली अनबैलेंस्ड लोड। आपके घर में पीछे से सप्लाई आ रही है, एमसीबी के आगे गई, क्या पता आगे आपने कौन सा लोड लगाया, या आप रजिस्टिव कर रहे हो यूज, या कैपेसिटिव कर रहे हो, या इंडक्टिव कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं होता है किस अप्लायंसेस में कौन सा लोड है। तब इस लोड को अनबैलेंस माना जाता है। मतलब 3 फेज 4 वायर। अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ। शून्य भार की स्थिति के तहत ट्रांसमिशन लाइन में धारा का कारण है। अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड की कंडीशन में द करंट इन ट्रांसमिशन मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपेसिटिव इफेक्ट बढ़ जाता है। इसका एक ही कारण है, इसका आंसर भी मतलब आपके घरों में ही है। जैसे आपके फैन का मतलब पक्खे में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मतलब ध्यान जाता है कैपेसिटर के ऊपर कि कैपेसिटर चेक करो, कैपेसिटर में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो पावर फैक्टर को तो वो ही बढ़ाता है। जैसे हम पक्खे के उसको मतलब ओपन करते हैं और सॉकेट में डालते हैं तो उसमें स्पार्किंग पैदा होती है, उसके आगे तो कोई लोड लगा नहीं है, बस सिर्फ चेक करते हैं उसको, खाली कैपेसिटर को यूज में चेक कर रहे हैं। वही मेथड है। अगर पीछे से सप्लाई आ रही है, पावर आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, फेज न्यूट्रल, तो उन मतलब हायर पावर होती है यार, हायर वोल्टेज होती है, केबी में होती है। तो मतलब फेज और न्यूट्रल आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो इतनी पावर होती है, इतनी मतलब हाईएस्ट पावर। कैपेसिटर वाला एग्जाम्पल ही देख लो आप, जैसे आप सॉकेट में डालते हो, आपस में दोनों मतलब फेस और उसको दोनों वायर को शॉर्ट करते हो तो स्पार्किंग पैदा होती है। और इसमें तो यार इतने पीछे से जो सप्लाई आ रही वो तो केवी में है। तो यही कारण है, इसको मतलब कैपेसिटेंस इफेक्ट बढ़ जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। तो मतलब कभी भी मतलब जैसे आप पीछे से सप्लाई दे रहे हो या ट्रांसमिट करते हैं पीछे सप्लाई, तो आगे लोड रखना ही पड़ता है। चार्जिंग करंट इन ट्रांसमिशन लाइन अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि सारे लग रहे हैं ऑप्शन ए बी सी, कुछ कह नहीं सकते। द मटेरियल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर सीट ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज लेड यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सपोर्ट फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन एज लीस्ट लाइफ, सबसे कम लाइफ होती है, वुडन पोल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टील कोर यूज इन ACSR कनेक्टर यूजली ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज होती है। ऑप्शन बी। फॉर 400 kV लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेस कनेक्टर इज अराउंड 8 मीटर तक गैप रखा जाता है। द करंट ड्राइन वाइल लाइन ओइंग टू कोरोना लॉस इज नॉन साइनसोइडल लॉस बोलते हैं इसको। स्क्वायर वेव होगी ना, उसमें भी वही नॉन साइनसोइडल वेव होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में वही यूज होती है, नॉन साइनसोइडल वेव, स्क्वायर वेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, नमी वाले मौसम में सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है कोरोना लॉस। द इंसुलेटर यूज इन ग्रे केबल आर, ऑप्शन ए एग और स्टे इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। कंड्यूट पाइप इज जनरली एम्प्लॉय फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, कहाँ नियुक्त होती है ये, अनसीटेड केबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेडिंग ऑन केबल कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि बेडिंग ऑन के लिए जूट स्टैंड भी यूज होता है, हेसियन टेप भी, पेपर टेपर कंपाउंड विद फाइब्रस मटेरियल, ये तीनों यूज होते हैं। फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसको जज नहीं करना, तीनों लग रहे हैं, तीनों ही हैं इसके आंसर, इसको नॉन ऑफ दीज मान लो। मल्टी कोर केबल आर जनरली यूज, मल्टी कोर केबल कौन सी होती है, मल्टी कोर जो डाटा स्ट्रीमिंग के लिए यूज होती है मल्टी कोर केबल, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज होती है, जैसे आप हेडफोन यूज करते हो उसमें मल्टी कोर केबल होती है। फिर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में मल्टी कोर केबल यूज होती है। मतलब ओवल शेप्ड कंडक्टर, मतलब आइदर ए और बी, इसका होगा सेक्टर शेप्ड कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डेसिमल नंबर 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड 4-bit साइन बाइनरी एज, इसका राइट आंसर होगा 0 The simplest subtraction of kilowatt from total kV equal to kVAR when the power factor is unity, यूनिटी तक माना जाता है, पहले से लगी हैं यार टिक्के। पावर फैक्टर टैरिफ इज चेंज्ड फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ रेडिक्स ऑफ 0, 1, 2। The hexadecimal number system has a radix of 16. What is the formula of dynamical induced EMF? BLV sin 5 volt। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप DC मोटर इज सुटेबल फॉर सीरिंग मशीन? कोमोडेड कंपाउंड मोटर यूज की जाती है। कोमोडेड कंपाउंड मोटर सबसे अच्छी मोटर मानी जाती है। इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा होता है, स्पीड वेरिएशन भी अच्छा होता है, क्योंकि किसी भी लोड पे वर्क कर लेती है, और मैक्सिमम यूज होता है इसका, मतलब हैवी प्लेनर हो गए, क्रेन्स होगी, एलिवेटर हो गए, उनमें तो लोड अप डाउन होता रहता है, फिर भी वे स्पीड के अकॉर्डिंग, मतलब इसका टॉर्क अच्छा होता है, और अपनी स्पीड मेंटेन कर लेती है, वेरिएशन लोड के ऊपर भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ DC स्टार्टर? यूरो का यूज किया जाता है। वट इज़ द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास F इंसुलेशन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसका यूज होता है, जैसे हो गया माइका, ग्लास, फाइबर, एस्पेटस, पॉलिस्टर, इसमें सबसे अच्छा यूज होता है इसका। और इसकी मतलब, और इसका F इंसुलेशन में आते हैं ये। व्हाट इज़ द कॉजिंग ऑफ हंटिंग इफेक्ट इन अल्टरनेटर? तो इसका राइट आंसर होगा रनिंग विद फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, नॉट ड्यू टू कंडीशन फ्लक्चुएशन लोड। अगर जैसे लोड में कोई फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब कभी लोड अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो हंटिंग इफेक्ट बढ़ता है। तो उसको कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ एडिशन सेल इज मेड अप ऑफ? एडिशन सेल की बॉडी की चीज़ की बनी होती है, निकल, प्लेट एंड स्टील की। स्पेसिफिक रेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एडिशन सेल 1.23 तक मानी जाती है। चार्जिंग ऑफ सल्फेट बैटरी प्रोड्यूस मोर हीट।
द थिकनेस ऑफ मेटेलिक सील्डिंग ऑन केबल आर, कितनी रखी जाती है थिकनेस, कितनी थिकनेस रखी जाती है, इसकी थिकनेस रखी जाती है 0.04 mm तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर केबल आर जनरली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, प्रेशर केबल बहुत ही अंडरग्राउंड केबल हैं, तो छाड़ के इसके ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। लो टेंशन केबल आर जनरली यूज्ड अप टू 1000 वोल्टेज तक होती हैं, मतलब 1 kV तक। हाई टेंशन केबल आर जनरली अप टू, कहाँ तक होती है हाई टेंशन केबल, होती है 11 kV तक। फिर हो गया एक सुपर टेंशन केबल हो गई आपकी 33 kV तक, फिर सुपर हाई होगी 60 kV तक, और एक्स्ट्रा सुपर होगी 132 kV तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच टाइप ऑफ डीसी मोटर डायनेमिक ब्रेकिंग इज जनरली यूज्ड, सीरीज मोटर में भी यूज है इसका, शंट मोटर में भी यूज है, कंपाउंड मोटर में भी यूज है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रिकल के, कैसे लगी वीडियो बता देना कमेंट करके, और आगे इसी के बेस पर आपको एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।